स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023 आप लोग के लिए एग्जाम लागू किया गया था। मतलब आप लोग का एक एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आप लोगों को 75,000 प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अब तैयारी में नहीं लगे तो अब तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में बहुत ही कम समय का वक्त बचा। मैक्सिमम आप लोग का 12 से 13 दिन का वक्त बचा। ठीक है, इसलिए आप लोग अब तैयारी में नहीं लगे तो अब तैयारी में लग जाए। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी आप लोग का साइंस में ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला है। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इसलिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि इससे बाहर आप लोग का कुछ नहीं, बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा देख लेना। आप लोग का साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसके कारण आप लोग का क्या होगा, तो 75,000 पक्का होगा। ठीक है, 75,000 पक्का करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए आए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ चुके और यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 21 नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बनता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक बिल्कुल एसिड बिल्कुल बनता है, यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोलिएगा सर यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दो दो जैसा लग रहा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसमें री लगा हुआ है, इसमें आप लोग का इस तरह करके री लगा हुआ है, इसके कारण ये ऑप्शन में आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, आप लोग का सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है जब एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास रखा जाता है, जहां से वह निकलती है तो हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि बनाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन का है झंझनाहट, ऑप्शन बी है पॉप, ऑप्शन का है बॉल्टेन, ऑप्शन का है सीजल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेगा कि पॉप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, प्रश्न VVI डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, जब आप लोग मोमबत्ती के सामने हाइड्रोजन गैस को रखते तो आप लोग के सामने पट 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 का कुछ आवाज आता है, उसी को हम लोग पॉप बोलते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से, यानी इसको आपको ऑप्शन से बताना है। ठीक है, जहां पर भी निम्नलिखित आएगा तो आप लोग ऑप्शन से चेकआउट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसे पानी में संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन का है फास्फोरस, ऑप्शन का है कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सर यहाँ पर फास्फोरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो आधातु, मतलब सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, फास्फोरस क्या है, एक आधातु है। आप लोग जानते हैं धातु और आधातु में अंतर तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो आधातु है फास्फोरस, और जिसे हम लोग किस में रखते हैं, तो पानी में रखते हैं। पानी में संग्रहित करके किसको रखते हैं, तो फास्फोरस को रखते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कि हमें पानी में किसी को संग्रहित करके रखते हैं तो फास्फोरस को रखते हैं। इसका राइट आंसर फास्फोरस। इंग्लिश वालों के लिए क्या राइट होगा, तो इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इस प्रश्न के बाद हम लोग चल गए प्रश्न संख्या 24 में। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, यह आपको बताना है। तो नीला लिटमस लाल हो जाता है ये आपको, आप लोग जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या चाहिए होता है, तो 0 से अधिक होता है और 7 से कम होता है। यानी 0 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, और 7 से अधिक होता है क्या, और 7 से अधिक होता है 14। ये क्या चाहिए होता है, तो आप लोग बोलेगा सर ये अम्ल और क्या चाहिए होता है, क्षारक होता है, यानी आप लोग का क्षार होता है। ठीक है, तो 7 क्या है, तो 7 एक उदासीन है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, 7 के बारे में अगर आपसे पूछा कि 7 का पीएच मान, 7 पीएच मान किस चीज का, तो आप लोग बोलिएगा आपके ऑप्शन में होगा उदासीन, आप लोग उदासीन को मार कराइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सिरका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर सी विनेगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलते हैं, तो 25 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि धातुओं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ग है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर आधातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये तीनों गैस निकलती है गाइस, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग का ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 26 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट से तांबे को
विस्थापित कर देता है, ये आपको बताना। ऑप्शन का है चांदी, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन का है प्लेटिनम, ऑप्शन जी मतलब घा है गोल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 26 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी बिल्कुल जिंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का प्यारा जिंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा, 27वां प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा मारने पर चूर्ण जैसा द्रव्यमान बन जाता है, यानी आप लोग का चूर्ण जैसा द्रव्यमान बन सकता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन का मैग्नीशियम, ऑप्शन का है लोहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सर यहाँ पर 27 नंबर का क्या राइट होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का कार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है तो देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा है, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कुछ सामग्री में कठोरता, चमक, लचीलापन, सैनिटरी और गर्मी और बिजली के अच्छी चालकता जैसे गुण होता है, सामग्री की पहचान करें। तो मतलब आप लोगों को बताना है कि उस सामग्री का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन का है अर्धचालक, ऑप्शन का है इंसुलेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मतलब धातु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का मेटल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा मेटल सर, नॉन मेटल भी तो हो सकता है। तो बच्चों आप लोग को मैं बता देता हूँ, मतलब उसमें क्या चीज लचीलापन है। ठीक है, लचीलापन होता है, बिजली का अच्छा चालक होता है, तो ये सब क्या होगा धातु तो नहीं हो सकता, नॉन मेटल। तो मेटल क्या चीज होता है तो विद्युत का अच्छा चालक होता है, और धातु में मेटल एक मतलब धातु में विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है तो आप बोलिएगा सर किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ग्रेफाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं ग्रेफाइट एक धातु, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे तो प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या पूछा, धातु नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में है तो नॉट बोला है। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट नॉन मेटल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा कि नॉन मेटल नहीं है तो क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बीई। ठीक है, बीई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, अब हम लोग कहाँ चलते हैं तो इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आप लोग का ग्रेफाइट जो एक धातु है, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ग्रेफाइट इस तरह लिखाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो ग्रेफाइट ही बोलते हैं। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं तो प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद का सही सूत्र क्या है, ये आपको बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इंग्लिश वालों को क्वेश्चन नहीं देख रहा हो तो इसमें से हम लोग यहाँ पर इंग्लिश वाले का ऑप्शन के सहारा लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले का ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या चीज था 30 का था ना, 30 का इंग्लिश वाले का लगता है क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों को घबराना नहीं है। तो देखिए 30 का इंग्लिश में नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मुझे 30 का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग को 30 वाला दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया। तो इसमें पूछ रहा था व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी आप लोग का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर है Mg2O, ऑप्शन बी है MgO, ऑप्शन सी है MgO2, ऑप्शन डी Mg2O2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सही सूत्र क्या, तो यहाँ पर 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का MgO बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए क्या राइट होगा तो सर यहाँ पर क्या थे तो हम लोग यहाँ पर थे ना MgO2। देखिए यहाँ पर क्या राइट होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कहाँ चलते तो प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश वाले को नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देर बाद उनको भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है, मतलब अम्ल का प्रकृति से है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी है Al2O3, ऑप्शन गा है CO2, ऑप्शन घा है K2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर इंग्लिश वाले को भी थोड़ा सा दिखा दिए सर, तो दिखा देते हैं एकदम। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग और एक्सिड इज नेचर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को घबराना नहीं है। अब कहाँ चलते तो प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है और ठोस है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है और ठोस है, मतलब आप लोग का धातु नहीं है पर ठोस है, ये आपको बताना। ठीक है,
तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी है आयोडाइन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन का सोडियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग जानते हैं कि क्या आयोडीन एक आधा मतलब धातु नहीं है, पर वो ठोस है। ठीक है, आप लोग को राइट आंसर इसका क्या राइट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? इस प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब क्या मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बता सकते हैं। तो बोलेगा सर बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। इस सवाल का जवाब मुझे क्या कमेंट में जरूर से बताएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट में मुझे इस सवाल का जरूर से आंसर बताएगा कि सर 33 प्रश्न का ये आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी या में से कोई भी। ठीक है, आप लोग इस तरह लिख के मुझे जरूर से बता दीजिएगा। आप कहाँ चलते? तो प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते। देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, धातुएं आमतौर पर स्वभाव में ठोस होती है। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है, ये आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए बी आर, ऑप्शन बी है एच जी, ऑप्शन सी है एन ए, ऑप्शन डी है आई। यानी आई का मतलब यहाँ पर मैं कर दिया, इसका मतलब कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एच जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एच जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी एच जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलेंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा? इस प्रश्न में पूछा एल्युमिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस ऐसे तौर के रूप में उपयुक्त बनाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है लचीलापन और बिजली का अच्छा संवाहक, ऑप्शन बी है केवल विद्युत का सुचालक, ऑप्शन का है केवल लचीलापन, ऑप्शन का है लचीलापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 35 का क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लचीलापन और बिजली का अच्छा संवाहक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग एल्युमिनियम में क्या होता है? लचीलापन भी होता है और बिजली का अच्छा संवाहक भी होता है। लेकिन अगर बिजली का सबसे अच्छा संवाहक यानी सबसे अच्छा चालक आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का कॉपर यानी तांबा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, ये वीवीआई प्रश्न था। आप कहाँ चलते? तो प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? हवा के संपर्क में आने पर तांबा के बर्तन पर किस रंग की कीटिंग बनती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए लाल भूरा, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन का है चांदी जैसा, ऑप्शन का है काला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 36 का क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ग्रीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब व्हाट इज द कलर ऑफ कोटिंग ए कॉपर वेसल डेवलप्स व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर, मतलब आप लोग का एयर में जब आता है तो कैसा कलर का बन जाता है? तो आप लोग का ग्रीन कलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को घबराना नहीं है। प्रश्न संख्या किसकी तरफ आ चुके? तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित धातु जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन का है फे। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन बी है पी। यानी आप लोग का ऑप्शन ए एन ए, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन सी है एफ ई, ऑप्शन डी है पी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन नंबर सी एफ ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी एफ ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 38 यानी आप लोग का 38वां प्रश्न की तरफ आ चुके। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए इसलिए मैं प्रश्न को ढंग से पढ़ने के लिए आप लोग को बोलता हूँ। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है मिट्टी में खनिजों का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब मिट्टी में खनिजों का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन का है पौधा, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन का है मूल चट्टान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी आप लोग का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। आप कोई ऑल ऑफ द अबव मत मारकर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा इस प्रश्न में समझने का था। मिट्टी में खनिजों का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आप लोग बोलिएगा मूल चट्टान। यहाँ पर यह याद कर लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कहाँ चलते हैं? तो लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा? निम्नलिखित यानी आप लोग को किसे चेक करना? तो ऑप्शन से चेक करना। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है, मतलब आप लोग का पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना। ऑप्शन का है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है मोम, ऑप्शन गहरा काला, ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पर 39 का क्या राइट होगा?
लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी मोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 वाक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ चलते हो? तो लास्ट प्रश्न की तरफ चलते। ये वाला प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा नन ऑफ द अबव, यानी आप लोग का इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए कोयला गैस, ऑप्शन बी कोयला तार कोल, ऑप्शन घा क्विक, ऑप्शन घा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर सी कोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का कोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके, आप लोग को कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर से करके मुझे बता दीजिएगा, सर इस प्रश्न में मुझे दिक्कत हुआ, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई देने का जरूर से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की बस वीडियो में इतना ही। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पार्ट 1 के भी वीडियो को देख लीजिएगा। उससे भी आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, जो आप लोग को पीएमएसएसबी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।